सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 13 गति एवं समय। पिछली कक्षा में आपने अलग अलग प्रकार की गतियों के बारे में जाना था। आपने यह भी पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश, आवर्ती अथवा वर्तुल हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियों के बारे में जानकारी याद है? सारणी 13.1 विभिन्न प्रकार की गतियों के कुछ उदाहरण। गति का उदाहरण, गति का प्रकार, सरल रेखा के अनुदिश, आवर्ती, वर्तुल, जैसे ये बताया गया है। सारणी 13.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति के प्रकार को पहचानने का प्रयास कीजिए। सामान्यतः हम यह जानते हैं कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। 30.1 मंद अथवा तीव्र। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों के अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर मंद अथवा तीव्र गति करता है। सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों तीव्र अथवा मंद में विभाजित कीजिए। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु तीव्र गति कर रही है और कौन सी मंद गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक साथ एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो हम यह आसानी से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन हमारे वाहन की तुलना में मंद गति कर रहा है। क्रियाकलाप 30.1 जैसे चित्र को देखिए। इसमें किसी समय पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए वाहनों की स्थिति दिखाई गई है। अब चित्र 30.2 देखिए। इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय बाद की स्थिति दिखाई गई है। दोनों चित्रों में अवलोकनों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न: कौन सा वाहन सबसे मंद गति कर रहा है? इसमें सबसे तीव्र गति कौन सा वाहन कर रहा है? कौन तीव्र अथवा मंद गति करता है? इसका निर्णय लेने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में तय की गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप अपने मित्र को अलविदा कहने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही आपकी साइकिल के पैडल मारना शुरू करते हैं। 5 मिनट चलने के बाद आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से बहुत कम होगी। क्या आप यह कहेंगे कि बस साइकिल से तेज चल रही है? प्रायः हम यह कहते हैं कि तेज चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ से यह निर्णय करना आसान होता है कि किसी चाल सबसे अधिक है। जो धावक 100 मीटर की दूरी तय करने में सबसे कम समय लगाते हैं, उसकी चाल सबसे अधिक होती है। 30.2 चाल। आप चाल शब्द से भली भांति परिचित हैं। उपरोक्त उदाहरण में अधिक चाल से हमें यह पता चलता है कि किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है अथवा किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है। 2 या अधिक वस्तुओं में कौन सबसे अधिक तेज गति कर रहा है? इसे ज्ञात करने की सबसे सरल विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी का पता लगाएं। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि
उनमें से कौन सा अपेक्षाकृत मंद गति से चल रहा है। किसी वस्तु द्वारा एकांत समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो इससे यह पता चलता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार विरले ही 1 घंटे तक किसी समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति शुरू करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी के बारे में ही सोचते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार समान चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ दर्शाई गई चाल कार की औसत चाल कहलाती है। इस वस्तु में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही प्रयोग करेंगे। हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुछ समय से विभाजित करें तो हम चाल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार चाल बटा तय की गई कुल दूरी लिया गया कुल समय। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिए गए समय को माप लें, तो हम उस वस्तु की चाल का पता लगा सकते हैं। पिछली कक्षा में आपने दूरी मापना सीखा था, लेकिन हम समय कैसे मापते हैं, आइए पता लगाएं। 30.3 समय की माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप समय का पता कैसे लगाएंगे? क्या कभी आपको यह जानने की इच्छा हुई है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का पता लगा लेते थे? हम 1 महीने के समय अंतराल को कैसे मापते हैं? हम 1 साल के समय अंतराल को कैसे मापते हैं? हमारे बुजुर्गों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के बाद स्वयं को दोहराती है। उदाहरण के लिए उन्होंने देखा कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय के मध्य की समय विधि को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक नवचंद्र से अगली नवचंद्र के बीच के समय की माप को महीने का नाम दिया गया। 1 वर्ष उस समय के लिए नित्य किया गया जिसने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। चित्र 30.3 कुछ सामान्य घड़ियाँ। ये घड़ियाँ दी हुई हैं, तो ये दीवार घड़ी है, ये मेज घड़ी है, ये अंकांक घड़ी है। डिजिटल। प्रातः हमें एक दिन में काफ़ी छोटे अंतरालों को मापने की भी ज़रूरत पड़ती है। सामान्य समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियों ही है। चित्र 30.3। क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की है कि घड़ियाँ कैसे समय मापती हैं? घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी कठिन होती है, लेकिन सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक सामान्य उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक पत्थर के टुकड़े अथवा धातु के छोटे गोले को किसी दृढ़ स्टैंड से
धागे द्वारा बांधकर बनाया जा सकता है। चित्र 30.4 धातु का गोला लोलक का गोलक कहलाता है। चित्र 30.4 में लोलक को अपनी माध्यम स्थिति पर विराम अवस्था में दिखाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जा कर छोड़ते हैं तो यह इधर उधर गति करना शुरू कर देता है। सरल लोलक की यह गति दोलन अथवा आवर्ती गति का एक उदाहरण है। इस वीडियो को बार बार देखें, सुने और समझें।